स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 56 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। मैथ्स मिरेकल पे आपका है, आप आए हैं मैथ्स मिरेकल पे बहुत ही मज़ेदार एनर्जेटिक मूड में आप सब आए हुए हैं, क्योंकि ये जो है हमारा अंतिम वीडियो जा रहा है इस सपोर्ट सॉल्यूशन के फटाफट अंदाज में। रिक्वेस्ट आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है कि सर ट्रिगोनोमेट्री में अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब मुझे एनर्जी हमारी बूस्टअप हो रही है। तो बस इसी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए मैथ्स में लेकर लेके आया है 56 ऑनवर्ड क्वेश्चन। 56 को हम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 56 का जो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, जब आप सपोर्ट सॉल्यूशन में जब खोलेंगे तो ये क्वेश्चन हमने बाय मिस्टेकली कुछ और लिख दिया है ना, जो कि ये क्वेश्चन जो है 2012 में ये क्वेश्चन सीबीएसई के पेपर में आए हुए हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे 57 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, और फिलहाल जैसे ही क्वेश्चन 56 मिलेगा मैं उसका ये सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा, है ना। तो चलिए 56 कहता है प्रूव दैट इतना व्हेन 1 माइनस साइन ए इंटू साइन 90 माइनस ए अपॉन कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू आपको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए। सीबीएसई के 2012 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख रहे हैं ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो से आपके पास जो फॉर्मूला है साइन 90 माइनस ए क्या होता है कॉस ए, और कॉट 90 माइनस ए होता है टैन ए। तो 1 माइनस समथिंग आपने लिख दिया, यहाँ से आपने देखा कि ये एलसीएम जब लोगे आप तो टैन ए हो जाएगा, और ये माइनस की माइनस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन टैन ए। इस तरह से देख रहे हैं टैन ए का फॉर्मूला साइन बाई कॉस हो जाता है, और इस तरह से आपका यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए आप देख ही रहे हैं। और अब जब धीरे से हम ऊपर करेंगे आपके पास, तो साइन ए यहाँ से देखो ना, जब ये साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास स्टूडेंट्स बच जाएगा यहाँ पे साइन ए, और साइन ए इंटू जब ये ऊपर चला जाएगा तो साइन इंटू साइन स्क्वायर ए। ये साइन ए हो गया, साइन इंटू कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा ना एलसीएम लेने के बाद, और नीचे में बच गया आपका साइन ए। तो देखो एक बात बताओ, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, चूंकि एलसीएम आप कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन से साइन कैंसिल हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। और यही तो आपको प्रूफ करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे, यही तो आपको प्रूफ करने के लिए था स्टूडेंट्स, है ना। यही तो आपको प्रूफ करने के लिए था। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू साइन स्क्वायर ए आया, और यही इतना का सॉल्व करने के बाद आपको साइन स्क्वायर ए लाना था, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं 58 क्वेश्चन, सपोर्ट सॉल्यूशन की 58 क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी नोटबुक में। स्क्रीन पे आपको वो क्वेश्चन दिख रहा होगा। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू एन हो तो सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। 2001 के सेक्शन सी के लिए क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसको हमने, इस वाले टोटल टर्म को हमने इक्वेशन 1 बना दिया, और इस वाली बात को हमने इक्वेशन 2 बना दिया। हमने क्या बोला, समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और फिर हमने उसको क्या करा, स्क्वायरिंग करके हमने उसको ऐड कर दिया। तो जब ऐड करोगे स्टूडेंट्स, तो ये देखो इतना का होल स्क्वायर, फिर इतना का होल स्क्वायर, फिर राइट साइड में जो बच गया एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, आप देख सकते हैं एम स्क्वायर एन स्क्वायर। अब फॉर्मूला खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से करेंगे 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर एन स्क्वायर। अच्छा, फायदा क्या हुआ, 2ab वाला पूरा टर्म कट गया, क्योंकि ये प्लस में था और ये माइनस में था। कैमरा थोड़ा हिल रहा है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप लोग। और स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे, जब ये कट जाएगा आपका पूरा का पूरा स्टूडेंट्स, तो देखो ना यहाँ से आप ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन करोगे तो यहाँ से आपको बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपको बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। एक साथ लिख दीजिए। यहाँ से जब आप करेंगे तो ये आपका हो गया बी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। तो जब बी स्क्वायर कॉमन करेंगे ना स्टूडेंट, तो आपको बी स्क्वायर कॉमन करने के बाद यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बच गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ गया, ये बच गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हमने यहाँ लिख दिया, और एम स्क्वायर एन स्क्वायर तो है ही है। अब देखो ये दोनों मिलके 1 और ये दोनों मिलके 1 ब्रैकेट के अंदर वाला, तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, और इस तरह से एम स्क्वायर एन स्क्वायर, जो कि आपका 58 क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। बहुत ही ईजीएस्ट वे में हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 नंबर। आइए स्टूडेंट्स,
देखते हैं 59, बहुत ही फटाफट अंदाज में, बहुत ही सही से हम लोग सब कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सके हम आपको सॉल्यूशन करके दे देंगे। देखिए 59 कहता है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी हो, तो सिद्ध कीजिए इतना सारा। एक्चुअली देखो सीबीएसई के 2001 के सी में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो दोनों क्वेश्चन जो है आपके सेम ही जगह आए हुए हैं। तो फिर से वही बात, इसको हमने इक्वेशन बना दिया, इसको हमने 2 बना दिया, और 2 बनाने के बाद इस वाले पूरे टर्म को 2 बनाने के बाद स्टूडेंट्स राइट वाले टर्म को हमने के मान लिया, बस एक नया किया है ये, और इसको हमने इक्वेशन 2 बना के क्या बोला है कि समीकरण का स्क्वायर करो और समीकरण 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से चेक कर लो और यहाँ पे आओ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर हो गया आपका सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देखो 2ab वाला 2ab फंक्शन खत्म, जैसे कि ऊपर कैंसिल हुआ था यहाँ भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से हो जाएगा। ये वाला वैल्यू 1 हो गया, ये वाली वैल्यू भी 1 हो गई। तो अब आप देखो ना, ये 1 और ये 1, राइट साइड में आपको सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बच रहा है, ये चलता ही जा रहा है। तो इस तरह से आपको ये इधर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बच गया, चेक कर लेना। अब यहाँ से हमने क्या करा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से क्या करा कि के स्क्वायर को यहीं छोड़ दिया, सी स्क्वायर को हम उधर लेके गए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से था, सी इधर से आया तो माइनस में हो गया। अब हमने क्या करा, के स्क्वायर था तो इसके हमने लिखने के लिए इसको रूट को उधर फेंक दिया। तो जब स्क्वायर साइड की बाउंड्री की उस तरफ यानी बॉर्डर के उस तरफ गया तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर का रूट अंडर। अब आप देखो ना, के की वैल्यू आपके पास क्या थी, के की वैल्यू चेक करो तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा यहाँ पे आप रख दो, तो ये आपका क्या हो गया, जो कि आपका प्रूफ हो गया। और यही आपको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में कह रहा था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने डबल टिक मारा, ट्रिपल टिक मारा हुआ है। तो बहुत बढ़िया से आराम से देखिएगा, तसल्ली से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 हम यहीं पे देख लेते हैं स्टूडेंट, 2005 में ये आया हुआ है। कह रहा है सेक स्क्वायर 54 माइनस कॉट स्क्वायर 36 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस टैन स्क्वायर 33 और 2 साइन स्क्वायर 38 साइन स्क्वायर 52 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है यार। ये क्या करना है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए और आप खुद ही समझ जाइए कि कितना आसान सा क्वेश्चन है। इसमें मेरे को लगता है कि मेरे को यहाँ पे बोलना टाइम खराब होने वाली बात है ना, तो एक बार आप खुद ही देख लीजिएगा और इस तरह से सॉल्व करते करते आपके पास 5/2 आएगा। आप खुद ही सॉल्व करना है इसको। अगर फिर भी कहीं डाउट होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और आप देख लीजिएगा कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, हम बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन को हमने स्क्रीन बदल दिया है स्टूडेंट्स। आप रोटेशन लॉक करके अपने फ़ोन में देखिएगा तो बढ़िया से मज़ा आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा था, पूरी पेज भर रही थी। तो उसमें क्या होता है कि आगे पीछे करने में कैमरा जो है वो कैमरा का कंसंट्रेशन हिल जाता है और सही से सेटिंग पे नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए हमने क्या करा कि इसको इस तरह से लंबे में आपको सॉल्व कर दिया। तो पूरा सीधा फ़ोन करके आप देखिएगा इस क्वेश्चन को। सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1 सेक थीटा माइनस सेक थीटा, ये इतना आपको प्रूफ करना है। तो बस आप LHS पकड़ लीजिए। देखो 1 हमने क्या करा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और 1 को हमने सेक और टेन में ही कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को सेम ही छोड़ दिया। अब देखो यार, इसको एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो एक बार जोड़ के एक बार घटा दिया। आप देख रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हमने अब क्या करना है, कॉमन कर लिया। कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे बच गया आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। माइनस से खोलने के बाद माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया, नीचे वाला पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट। आपके पास बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई कॉस थीटा और टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर। ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो 1 प्लस साइन थीटा को हम माइनस करके 1 माइनस साइन थीटा को गुना करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। जब आप गुना और भागा करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास मिलेगा स्टूडेंट्स जी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा, पहले से था 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे मिल गया। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये पता है, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बच गया, जो कि यही आपका RHS था। आपको मैं दिखा दूँ अगर आपको स्क्रीन सीधा करके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और वही आपको यहाँ प्रूफ करना था कॉस थीटा इंटू अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, जो प्रूफ करना था। स्क्रीनशॉट लेकर के आप दोबारा से देख सकते हैं, या फिर आप ये वीडियो को पीछे ले जा करके दोबारा से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो अगर आपको कहीं पे डाउट होगा, जल्दी में हो रहा है, तो आप उसको पीछे करके वीडियो को बैकवर्ड करके आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं स्टूडेंट्स। 1 प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा
tan स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसको जो प्रूफ करना है ये वाला है ना 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस साइन 4a। देखो tan का फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए और कॉट का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ए, बाकी तो सब कुछ सेम लिखा हुआ है। अब इसको एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे हो जाएगा ना कॉस स्क्वायर ए, है ना। या फिर एक काम करते हैं, इसको हम पहले सेटिंग करते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर पहले ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, इसको जब सेट करेंगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर जो हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। देखो ये ऊपर 1 हो गया और यहाँ भी ऊपर 1 हो गया, तो 1 बाई साइन स्क्वायर और 1 बाई कॉस स्क्वायर। 1 बाई साइन स्क्वायर को ऐसे छोड़ दिए, कॉस स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर में, क्योंकि कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वहाँ से अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो। तो इस तरह से देखो इसको हमने चेंज कर दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 1 1 ऊपर में साइन स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आप सेपरेट गुना कर दो, साइन स्क्वायर और साइन 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 4 जो कि RHS है, और यही आपको प्रूफ करना था, है ना। तो बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है 2 साइन स्क्वायर 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है ना। तो आपके पास दो फॉर्मूला इसके लिए आपको आना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और माइनस 2a भी होगा स्टूडेंट्स, और ए स्क्वायर प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू का ए माइनस बी 3 क्या लिखा हुआ यार, ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नहीं ए बी यहाँ 2 नहीं होगा स्टूडेंट्स। इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो 2 साइन 6 को हमने 2 साइन स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं क्या, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर का पावर 3 कर दिया, तो कॉस का पावर जब 3 करोगे तो 6 हो जाएगा। इसी तरह से इधर को साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 1। देखो 2 को हमने बाहर कर दिया, इसको जब करोगे तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, ये 2 नहीं है स्टूडेंट्स, बार बार बोल रहा हूँ, माइनस ए बी। और जब अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, तो इसको हम करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स इसको जब सॉल्व करो आप आराम से सॉल्व कर लो, है ना, सॉल्व कर लो। ये कर दूं, मैं कर देता हूं मैं, देखो तो इस तरह से देखो ये 1 हो गया तो 2 इंटू 1, अब ये साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो एक्चुअली यहाँ पे लिखना ये आगे रह गया था स्टूडेंट्स, -3 करके आगे हो ना, ये पूरा फंक्शन ये लिख देना आप। यहाँ पे जब लिखोगे तो 3 साइन 4 थीटा और ये हो गया आपका कॉस 4 थीटा और प्लस 1। स्टूडेंट्स देखो साइन 4 थीटा यहाँ से कॉस 4 थीटा यहाँ से और फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा। जब फाइनली आप करोगे स्टूडेंट्स तो इस तरह से -1 और +1 करके दोनों कट जाएंगे और 0 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। तो 63 क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, आप आराम से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारी बातचीत जब होगी क्वेश्चन नंबर 64 पे, तो इसको भी हम आराम से ही देखेंगे और इजी से ही देखेंगे, भागम भाग बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। देखो ये इतना सारा LHS है और इतना सारा RHS है, प्रूफ करना है तो हम LHS पकड़ लेंगे स्टूडेंट्स। कॉट का होता है साइन बाई कॉस, टैन का साइन बाई कॉस, साइन का होता है साइन और कॉस का कॉस ही क्योंकि कॉट का फॉर्मूला हमने पहले लिख रखा है कॉस बाई साइन और टैन का साइन बाई कॉस। एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो साइन कॉस यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस ये साइन स्क्वायर अपॉन साइन कॉस यहाँ हो जाएगा। इसी तरह से साइन ए माइनस कॉस ए तो मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये तो आपको क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, जो बाद में हम देखेंगे चेक करेंगे, है ना। और नीचे वाला साइन ए कॉस से चलता रहेगा स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, साइन ए कॉस यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों बात को हमने यहाँ लिखा और इस वाली बात को उठा के इनके साथ रख दिया, इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। अब हम बात करेंगे RHS पे। RHS क्या है, साइन ए टैन ए माइनस कॉट ए कॉस ए, हमने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट्स। आपको पहले से पता है टैन ए का फॉर्मूला साइन बाई कॉस और कॉट का फॉर्मूला कॉस बाई साइन। एलसीएम कुछ करना है क्या, साइन स्क्वायर ऊपर में कॉस नीचे में, कॉस स्क्वायर ऊपर में साइन नीचे में। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, देखो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ हो जाएगा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। अब यहाँ से ए माइनस बी लिखेंगे तो साइन और कॉस लिखेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखेंगे साइन स्क्वायर, कॉस बी स्क्वायर लिखेंगे कॉस स्क्वायर और ए बी लेंगे तो साइन कॉस लिख देंगे, है ना। नीचे वाला तो आता ही रह रहा है, इनको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब ये देखो ये LHS हो गया, साइन कॉस मिल के 1 हो गया, साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए।
अब देखिए समझिए स्टूडेंट्स, अब 1 प्लस साइन ए कॉस ए को हमने बाहर कर दिया, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन एन टू कॉस ए। इससे क्या फ़ायदा हुआ स्टूडेंट, देखो यहाँ का LHS और यहाँ का LHS, इसका जो इसका LHS का जो सॉल्यूशन हुआ और जो RHS का जो सॉल्यूशन हुआ, दोनों क्या हुआ, इक्वल हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS हो गया और दोनों इक्वल टू करेक्ट हो गया, और यही हमारा प्रूव्ड हो गया। स्टूडेंट्स फटाफट अंदाज में और 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम फटाफट देख लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एम, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एन। तो सो कीजिए इतना। देखो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जैक्टली अभी पहले प्रीवियस वीडियो नंबर 3 में आपको सॉल्व किया हुआ था। तो अगर आप लगातार देख रहे होंगे तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि क्या है। एम की वैल्यू ये है, और यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दोगे तो एम स्क्वायर इधर हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 साइन ए बी कॉस बी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 रख दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब नाउ LHS ले लो। LHS क्या करना था, n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 प्रूफ करना था। तो n इसको ले लो, तो इसको n की जगह में कौन सी वैल्यू रखनी थी, n की जगह में क्या है स्टूडेंट, तो आप देखो सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा हमने यहाँ रख दिया। एम स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने करके रखा है, एम स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आप यहाँ रख दोगे ना, और -1 रख देना, -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। सेक थीटा का 1 बाई कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का 1 बाई साइन थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास रेस्ट टर्म ये बच गया। अब देखो रेस्ट टर्म जो बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, इसको एलसीएम लेने के बाद, है ना। तो साइन थीटा यहाँ से एलसीएम लोगे, साइन थीटा ये कॉस थीटा, साइन कॉस थीटा, और ये दोनों कट जाएगा, तो 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपके यहाँ बच गया। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपके पास क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है आपके पास, m, जो कि आपको यहाँ पे रख देना है, और यही है आपका RHS, आप देख सकते हैं, जो कि आपका प्रूफ हो गया ना। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 66 और 67 एग्जैक्टली सेम है ना, एग्जैक्टली सेम है, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पहले। जब क्वेश्चन नंबर 68 करेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन कॉस अल्फा साइन कॉस बीटा इक्वल टू एम, और कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू एन। तो सिद्ध करना है इतना सारा, है ना। तो देखो हम पहले LHS ले लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस बीटा। एम स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, और एन स्क्वायर का मतलब है इसका, तो कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, और ये तो है ही है। देखो एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा, इस तरह से कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या करना है देखिएगा जरा ध्यान से। तो यहाँ पे जब आप कॉस अल्फा ले लेंगे दोनों में कॉमन, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा आपको यहाँ बच जाएगा, और नीचे वाला नीचे दोनों ये तो आपका कैंसिल, इसको तो कुछ देखना ही नहीं, ये तो क्रॉस करा हुआ है। कॉस बीटा ये साइन बीटा यहाँ बच गया। तो देखो साइन बीटा जब बच गया, कॉस अल्फा कॉस ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से कॉस अल्फा ये साइन बीटा ये ऐसे हो जाएगा, और कॉस अल्फा साइन बीटा क्या होता है, यही तो है आपका एन स्क्वायर। देखो चेक कर लो, एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर रख दो, यही आपका RHS हो गया, जो कि आपका प्रूफ हो गया। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं आपका 69 क्वेश्चन, कह रहा है tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम, और tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन। तो प्रूफ करना है इतना सारा, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी है। देखो हमने क्या करा है कि हमने RHS को ले लिया, ये वाली बात को, है ना। 4 tan थीटा साइन थीटा, एम की जगह में क्या रखोगे, tan थीटा साइन थीटा, वैल्यू पुट करोगे ना स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हो जाएगा। स्टूडेंट सबसे पहले हमने LHS लिया है, LHS का मतलब है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, है ना। एम का मतलब है इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और एन का मतलब है इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चूँकि ये माइनस में था तो ये दोनों को माइनस कर देंगे और इनको प्लस कर देंगे। तो देखो tan से tan कैंसिल और साइन से साइन कैंसिल, तो आपके पास बच गया 2 और 2 4 tan थीटा साइन थीटा, ये इक्वेशन 1 बना दिया। अब हम बात करेंगे RHS। RHS में ये लिखा हुआ है 4 रूट अंडर एम इंटू एन, 4 रूट अंडर एम इंटू एन। तो 4 रूट अंडर एम के जगह में tan थीटा प्लस साइन थीटा, और एन की जगह में tan थीटा माइनस साइन थीटा। इतना जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी आपने ऐसे क्वेश्चन तो पीछे देख रखा है। अब एक बात बताओ, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। tan का मतलब साइन बाई कॉस, साइन का मतलब साइन ही होता है। एलसीएम ले लोगे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा, यहाँ से साइन कॉमन कर लोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा। और इस तरह से साइन जब बाहर निकालोगे रूट से तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, साइन थीटा बाहर आ जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस, 1 माइनस कॉस एक्चुअली होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन बाई कॉस हो जाएगा सीधा इक्वल टू स्टूडेंट, तो जब आप देखेंगे तो साइन बाई कॉस हो जाएगा 10, और ये आपका ऑलरेडी साइन थीटा था, तो 4 tan थीटा साइन थीटा हो जाएगा, जो कि यही है आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जो कि आपका बिल्कुल प्रूफ हुआ, और LHS बराबर RHS हो गया।
स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70, प्रूव दैट इतना सारा है ना। तो फिर से वैसे ही तेजी में करेंगे हम। सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये और इसको देखो आप जब बात करोगे तो टू एक्चुअली क्या हो रखा है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा को हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ बच गया 1 - 2 साइन 4 थीटा, है ना। तो स्क्वायर कॉमन हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा ही बचा। और यहाँ से जब हमने कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन करा तो इस तरह से आपके बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 बच गया। ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, तो बड़ा आसान हो गया आपके पास। देखिए तो ये सेक स्क्वायर थीटा बच गया और साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बच गया, tan स्क्वायर थीटा। तो यही तो आपको प्रूफ करना था, जो कि साइन tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, और ये आपका हो गया प्रूफ। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71। आइए थोड़ा और फास्ट अंदाज में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कुछ नहीं है, ईजी है। कॉट थीटा, टैन थीटा, इतना सारा, सेक 90 - थीटा, कॉसेक थीटा। एक्चुअली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यार ये क्या, ये क्वेश्चन को मेरे से क्या करवाओगे? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप ना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने 4-5 क्वेश्चन हमने प्रीवियसली 71 क्वेश्चन आते आते हमने कर रखा है। तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप खुद ही इसको सॉल्व करो। खुद सॉल्व करके देखो तो क्या आता है, क्योंकि 71 और जब हम बात करेंगे 72 क्वेश्चन, दोनों के दोनों सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको इसका स्क्रीनशॉट, उम्मीद है आपने ले लिया होगा। अब आप देखो 72 कह रहा है फाइंड वैल्यू। तो ये देखो क्वेश्चन आप नीचे देखो लटक रहा होगा और इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कर रखा है। तो जब आप देखोगे 2/3 इसका सॉल्यूशन आ जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ही आसानी से आप सॉल्व कर दोगे। ज़्यादा इसमें मारामारी है नहीं, तो बस ज़्यादा इसमें विशेष क्या बात करनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका ये 71 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। दोनों का जब स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको बड़ा आराम हो जाएगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।